सतीश भाई आ गया मैं। ज्यादा लेट तो नहीं हुआ हूँ? अरे नहीं नहीं, तू बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आया है। सरना भी अंदर ही है। चल मैं तेरे उनसे अभी मुलाकात करवा देता हूँ। यार अगर आज मुझे काम मिल गया ना तो तेरा बहुत एहसान होगा। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ पर कम से कम कपड़े तो सही से पहन कर आता। और ये बात मैंने तुझसे पहले भी बोली थी। यार मेरे पास ना सबसे अच्छे कपड़े यही थे, और जो भी कपड़े मेरे पास है ना वो सब फटे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यही ठीक रहेंगे। चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं सर से तुझे अभी मिलवा देता हूँ। ठीक है भाई। आजा। नमस्ते साहब। साहब ये मेरा दोस्त है रोहित, ये आपसे मिलना चाह रहा था, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। ये कोई वीआईपी है क्या जो मैं इससे मिलूंगा? साहब ये बहुत गरीब आदमी है, इसलिए आपके पास काम मांगने के लिए आया है। गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है तो गरीबी में मर जाना। मेहनत करो और काबिल बनो। साहब ये बहुत मेहनती आदमी है, आप इसे एक बार काम देकर तो देखो। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब पापा अपने कंधों पर दूध की कैन रखकर फैक्ट्री लेकर जाते थे। साइकिल भी नहीं थी उनके पास में, और उन्होंने खूब मेहनत करके हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया, और आज हमारा काम शहर में टॉप पर है। साहब मैं भी आप ही की तरह मेहनत करके अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारी कंपनी में किसी भी वर्कर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। साहब आप ऐसा मत बोलिए, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ, और आपकी कंपनी में कोई ना कोई काम तो होगा। साहब आप मुझे एक बार काम करने का मौका तो दीजिए साहब, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारी बातों को सुनकर साफ लग रहा है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, और इस ऑफिस का जितना भी काम रहेगा वो मेरी बहन संभालेगी। तुम्हें इसके साथ रहना है। ये जिस काम को भी तुमसे कहे तुम इसका साथ देना। हाँ हाँ ठीक है साहब, मैं सारा काम कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने कोई भी गलती की तो हम दोबारा मौका नहीं देते हैं। साहब मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। तो ठीक है, फिर अभी तुम जाओ और कल से काम पर आ जाना। ठीक है साहब। भैया आप इंसान को ऐसे ही काम पर रख लेते हो, एक बार उसका हुलिया तो देख लेते। इतने गंदे कपड़े पहनकर आया था वो, अगर वो मेरे साथ काम पर रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगी। छोटी, हमारे गार्ड ने बताया था कि वो कितना गरीब इंसान है। शायद उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, इसलिए वो पुराने कपड़े पहन कर आया था। और हमको उसके कपड़ों से क्या मतलब है, हमें तो उसके काम से मतलब है, कैसा काम करता है वो। हाँ भैया आप कह तो सही रहे हो, हमें तो उसके काम से मतलब है। सतीश भाई तूने मुझे काम दिलाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तू ना मेरी एक छोटी सी मदद और कर दे। हाँ भाई बता ना, क्या मदद चाहिए तुझे? यार तू ना मुझे 1000 रुपये दे दे, मैं ना बाजार से जा करके अपने लिए नए कपड़े खरीद करके लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे कपड़ों में आऊँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं तेरे पैसे तुझे वापस कर दूंगा। अरे यार तू भी कैसी बातें कर रहा है, ये ले पैसे, जब तेरे पास हो जाए तब वापस कर देना। भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चल ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज कपड़े भी खरीदने हैं। ठीक है। मैम यहाँ पर भी कर दूंगा। ठीक है मैम, ये लीजिए मैम, इस वाली फाइल को भी चेक कर लीजिए। ये लो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह ही मेहनत से काम करते रहना, और तुम टाइम से ऑफिस भी आ जाते हो। थैंक यू मैम। आज तुम मेरे साथ घर पर चलना, कुछ जरूरी काम है। ठीक है मैम। अब तुम जाओ और ये दोनों फाइल ना वर्मा जी की चैम्बर में दे आना। ओके मैम। अरे यार जैकेट मैंने यहाँ ही तो रखी थी, वो मिल ही नहीं रही है, कहाँ चली गई। अरे मैम साहब क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रही हो? अरे वो मैंने जैकेट रखी थी अपनी यहाँ, और अभी वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैम साहब वो तो मैंने धोकर डाल दी, क्योंकि वो ना बहुत गंदी हो रही थी। क्या तुमने मेरे गंदे कपड़े धोकर डाल दिए? हाँ मैम साहब, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो ऑफिस के काम के लिए रखा गया है ना, मेरे घर के पर्सनल काम करने के लिए नहीं। मैम साहब मुझे ना आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर घर का काम। चलो अच्छा है, भैया के जाने के बाद कोई तो है जो मेरा ध्यान रख सकता है। अब चलें मैडम, हमको टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना है। हाँ बस अभी चलते हैं, मैं खाना खा लूँ,
वैसे तुम खाना खाओगे क्या? नहीं नहीं मैम साहब, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं तो घर से खाना खाकर आया हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। लगता नहीं है मुझे कि तुम खाना खाकर आए हो। अरे नहीं मैम साहब, मैं सच में खाना खाकर आया हूँ। तो फिर तुम निगाह क्यों चुरा रहे हो? आंखों में आंखें डालकर बात करो ना। नहीं मैडम, वो तुम पक्का झूठ बोल रहे हो ना? तुम अपने घर में अकेले रहते हो, फिर इतनी जल्दी खाना किसने बना दिया? छोड़िए ना मैडम, आपकी कंपनी में तो खाना मिल ही जाता है ना, मैं वहीं पर खाना खा लेता हूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन कंपनी में दोपहर के समय खाना मिलता है। दोपहर तक तुम भूखे रहोगे क्या? अगर तुम भूखे रहकर काम करोगे ना तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये मैडम अचानक मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हैं? कहीं इनको मेरी हालत पर दया तो नहीं आ रही है, या फिर कोई और बात है? अरे तुम सोच क्या रहे हो? चलो मेरे साथ, हम दोनों खाना खाएंगे। वो हर रोज इसी रास्ते से निकल कर जाता है, आज उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भाई तुम टेंशन मत लो, तुम तो पार्टी करा देना, बाकी का काम हम देख लेंगे। साले को मारने के बाद ना आज पार्टी तो जमकर होगी। मैम साहब कितनी अच्छी हैं, जो एक गरीब इंसान का भी इतना सम्मान करती हैं, वरना आज के ज़माने में तो अमीर लोग ना गरीब इंसान को कुछ समझते ही नहीं है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जो मुझे इतनी अच्छी मालकिन मिली। देखो आ गया। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे कौन हो? मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे। नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया? आज तुम्हारा दोस्त रोहित ऑफिस क्यों नहीं आया? अगर उसे छुट्टी मारनी थी तो उसे पहले बताना चाहिए था ना। अरे मैडम, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दोस्त रोहित है ना, उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया कल। हादसा? क्या हुआ उसके साथ? जब वो काम करके घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है, इसलिए वो काम पर नहीं आ पाया। क्या उसके साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं? मैडम, इस बारे में किसी को पता नहीं है, बस मुझे ही पता है। तुम मेरे ड्राइवर को बोलो वो गाड़ी निकाल के रखे, मैं अभी आती हूँ। जी मैडम, अभी बोल देता हूँ मैं। रोहित, रोहित क्या हुआ? उठो, उठो ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बैठिए मैम साहब आप यहाँ पर। ये सब कैसे हो गया और तुम्हें इतनी चोट लग गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैम साहब, मैं आपको कैसे बताता, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था, और मैं आपको बताता ही क्यों? क्या बोला तुमने? क्यों बताता? क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? नहीं नहीं मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आप तो मेरी बॉस हो। तुम्हारी मुझे पता नहीं क्यों इतनी चिंता रहती है। मैं तुम्हें ना अपना सा समझने लगी हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं रहते हो तो मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कंपनी के सभी मजदूरों को अपना मानती हो और उनके दर्द को समझती भी हो। सबको नहीं, बस मैं तुम्हें अपना समझती हूँ। क्या मैम साहब, आप बस मुझे ही अपना समझती हो? मैं कुछ समझा नहीं। रोहित, अनजाने में ही सही, मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा मत बोलिए। आपके सामने तो मेरी कोई औकात भी नहीं है। अरे मैं तो आपकी कंपनी में एक मामूली सा मजदूर हूँ, और आप कहाँ करोड़ों की कंपनी की मालकिन हो। प्यार के बीच में ये अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? क्या हम अमीरों को प्यार करने का हक नहीं है? मैम साहब, प्यार करने का हक तो सभी को है, लेकिन प्यार भी लेवल के हिसाब से किया जाता है। अरे मैं तो आपकी कंपनी का एक मामूली सा नौकर हूँ और आप मेरी मालकिन हो। देखो मैम साहब, आज तो आपने ये प्यार की बात मुझसे बोल दी, लेकिन आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बात मत करना, क्योंकि अगर साहब को पता चल गया ना कि आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है तो साहब मुझे तो नौकरी से निकालेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे दोस्त को भी नौकरी से निकाल देंगे। तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं नहीं मैम साहब, ये गलत होगा। प्यार करना कोई गलत नहीं होता है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहब आप मिस्ट्री, तुम घर जाओ, इसके हालचाल तो मैं पूछ लूंगा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी तूने कहा सब कुछ सुन लिया है मैंने। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत पर हाथ डालने की? भैया, आपको जो भी कुछ बात करनी है ना रोहित से, मेरे सामने कीजिए। सुना नहीं तूने? मैंने तुझसे घर जाने के लिए बोला था, तो फिर वापस क्यों आ गई? घर जा। लेकिन भैया क्यों? मैं आपके साथ ही चलूंगी ना।
बोला ना मैंने तुझसे, घर चली जा, तो फिर सुनती क्यों नहीं है? तुझे लगता है अगर मैं अपनी बहन के प्यार में पिघल जाऊंगा तो तू गलत है, क्योंकि हमारे लिए इज्जत पहले है और सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद अपनी बहन को मारूंगा। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मैम साहब को समझाया था, वही मेरे पीछे पड़ी हैं। तुम गरीब लोग ना बहुत घटिया होते हो। तुम अमीर होने के चक्कर में अमीर घरों की लड़कियां फंसाते हो और उनसे पैसा लूटते हो। नहीं साहब, मैं वैसा नहीं हूँ। और सुन, तुझ पर जो हमला हुआ था वो मैंने ही कराया था, क्योंकि मुझे ना तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था कि तू मेरी बहन को अपने प्यार में फंसाना चाहता है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए चला जा। अगर तू मेरी आंखों के सामने रहेगा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रखना। चलो। मिस्टी, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे जाने दो यहाँ से। रोहित, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। अगर तुम जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलो ना। मिस्टी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। सुना नहीं तुमने कि तुम्हारे भाई ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ये शहर छोड़ करके नहीं गया तो वो मुझे जान से मार देगा। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तू ही लेकर आया था ना इसको मेरे पास काम दिलवाने के लिए। बोल अब इसका क्या करना है। रोहित यार, ये तूने क्या कर दिया? आज तेरी वजह से ना मेरी नौकरी चली गई। साहब, इसमें मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है। आपने इसको नौकरी से क्यों निकाल दिया? और मैं जा रहा हूँ ना ये शहर छोड़ करके। एक बात बता मुझे, जब मैंने तुझसे मना कर दिया था कि तू मेरी बहन से नहीं मिलेगा, फिर इससे मिलने के लिए क्यों आया? साहब, मैं इनसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये खुद मुझसे मिलने के लिए आई हैं। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि अगर तूने कोई भी गलती की तो तुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। अब देख क्या रहे हो, मार दो इसे। रुकिए साहब, रुकिए, आप इसे मत मारिए, मैं इसे समझा दूंगा। और वैसे भी ये तो शहर छोड़कर जा रहा है ना, आपको इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, अगर आप मारना ही चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मारो, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती मैंने की है। मैंने किया है इससे प्यार। रुक जा कर्मा, गन नीचे कर ले। बहन, तुझको तो अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुझे पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। तू इस लड़के के चक्कर में मत पड़, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, आप इसे कुछ नहीं करोगे। ठीक है, छोड़ दूंगा मैं इसे, नहीं मारूंगा, लेकिन इसको बोल दे ये आज इस शहर को छोड़कर चला जाए और कभी इस शहर में वापस आने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि अगर मुझे ये कभी दिखाई दे गया ना तो मैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रोहित, तुम इस शहर को छोड़कर दूर चले जाओ और हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जान को अब कोई खतरा नहीं है।